Hello students, I am very sure that you all are doing very well. आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है और उस लिंक में मैंने एक DPP दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो DPP डाउनलोड करके उसे बनाएं और मुझे कॉन्टैक्ट के थ्रू जो भी डाउट हो उसे पूछ लें। आप मुझे डॉट कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। अभी तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि कंटिन्यूटी होता क्या है और कंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग किए थे। तो आज हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन द फंक्शन व्हेन इट इज़ कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। जैसे कि अपना फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इट इज़ गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन अपना डिफाइन है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अपना क्या दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। तो डैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा। अगर हम लोग इसका लिमिट निकाले 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर, अगर हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे तो अपना लिमिट आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से लिमिट आ जाएगा अपना 1। और हम लोग को पता है कि लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होता है। और फंक्शनल वैल्यू क्या है k, और अपना लिमिट आ गया 1, तो इसलिए अपना k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल क्या है, फंक्शन हम लोग डिफाइन किए हैं कुछ इस प्रकार से कि जब x ग्रेटर देन 1 है देन fx इज 3ax प्लस b, व्हेन x इज इक्वल टू 1 इट इज़ 11 and when x is less than 1 then it is 5ax minus 2b. It is given that this function fx is continuous at x is equal to 1. We have to find the values of a and b. फिर से वही डिफिनेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ये दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूस है, डैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h will be equal to limit h tending to 0 f of 1 plus h and this is equal to functional value मतलब f of 1। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0, करना क्या है 1 माइनस h को हम लोग को रख देना है 5ax माइनस 2b में। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अपना ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5a इंटू 1 माइनस h माइनस 2b, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3a इंटू 1 प्लस h प्लस b। अब अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड इक्वलिटी को इक्वेट करें, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा अपना 5a माइनस 2b विच विल बी इक्वल टू 11। तो अपना फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर इन दोनों इक्वलिटी को यूज करें और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा और b का वैल्यू अपना 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेनली डिसकंटिन्यूटी दो तरह का होता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इनको फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर ना हो तो वैसा डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब ऐसा कंटिन्यूटी जिसका डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय असाइनिंग इट्स वैल्यू विच इज़ इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इसमें सिंपली ध्यान रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट जब नहीं करता हो
तो उसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करता ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो या फिर लिमिट तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाए, तो वैसा टाइप को हम लोग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में रखेंगे। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट क्या होता है? मिसिंग पॉइंट में अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन x = a पे कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। और आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा? फंक्शन डिफाइन होगा, डेट मीन्स fa डिफाइन होगा। नॉन रिमूवेबल को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेटरी। फाइनाइट को हम लोग जंप टाइप भी बोलते हैं। फाइनाइट देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें यहाँ पर जो लिमिट होगा वो फाइनाइट आना चाहिए। इनफाइनाइट में लिमिट इन्फिनिटी आएगा। और ऑसिलेटरी में क्या होगा कि इसका लिमिट कोई पार्टिकुलर पॉइंट, कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं आएगा, बल्कि ऑसिलेट करेगा किसी दो नंबर के बीच में। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। जैसे देखिए अपना जो फर्स्ट है अपना रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 2 टाइप का था, हम लोग पहले डिस्कस किए थे, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट का एक एग्जांपल देखिए अपना, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) = x² - 4 when x² - 4 upon x - 2 when x is not equal to 2, and it is not given that what is the value when x is equal to 2. So first we will draw its graph। पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन अपना है f(x) = x² - 4 upon x - 2 when x is not equal to 2। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 इंटू x + 2 अपॉन x - 2। x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपना x + 2 when x is not equal to 2। तो देखिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, y = x + 2 का ग्राफ बनाना है। तो y = x + 2 का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। डेट मीन्स 2 पे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक होल बना देंगे। आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ पर x = 2 पे हम लोग क्या किए, एक होल बनाए हैं, मतलब 2 पे डिफाइन नहीं है। तो वैसा डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसको हम लोग रिमूवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर डिफाइन कर दे, अगर हम लोग x = 2 पे 4 डिफाइन कर दे when x = 2, तो ये क्या होगा अपना कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब इसका डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। आइसोलेटेड पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके थे कि आइसोलेटेड में क्या था, आइसोलेटेड में fa डिफाइन, fa इज नॉट डिफाइन, है ना। तो देखिए एग्जांपल हम लोग एक लिए हैं, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, जब x इंटीजर होगा तो अपना आ जाएगा 0, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को लिख सकते हैं -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो वो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना ये -1 आ जाएगा। अच्छा इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो जब जब इंटीजर है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ से आप लोग को दिख रहा होगा कि हर इंटीजर पॉइंट पे हम लोग डॉट से हम लोग मार्क किए हुए हैं, मतलब हर इंटीजर पॉइंट्स पे 0 आ रहा है, और जब इंटीजर नहीं है तो अपना ये लाइन आ रहा है x = -1, सॉरी f(x) = -1, मतलब y = -1। तो ये तो था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
नॉन रिमूवेबल क्या होता है? नॉन रिमूवेबल दो टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन रिमूवेबल 3 टाइप्स का होता है। फाइनाइट टाइप, जिसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइप, और थर्ड है अपना ऑसिलेटरी। फाइनाइट में क्या होगा? लिमिट उसका फाइनाइट आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका लिमिट जो होगा वो फाइनाइट आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, tan इनवर्स 1/x, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना -π/2 और राइट हैंड लिमिट आएगा अपना π/2। तो इसका जो भी लिमिट आ रहा है वो फाइनाइट आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इनफाइनाइट टाइप का एक एग्जांपल देखो, f(x) = 1/x²। यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x², x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो लिमिट आ जाएगा अपना इन्फिनिटी। और ऑसिलेटरी का एग्जांपल हो गया f(x) = sin 1/x। sin 1/x हम लोग को पता है, sin 1/x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा sin इन्फिनिटी। लेकिन sin इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जैसे जैसे हम लोग इन्फिनिटी की तरफ पहुँचेंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा -1 और 1 के बीच में। मतलब ये कोई इसका पार्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा, बल्कि ये ऑसिलेट करेगा -1 और 1 के बीच में। तो इसलिए हम लोग इसको ऑसिलेटरी के अंदर रखे हैं। ग्राफ से और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। देखिए ध्यान से, ग्राफ कुछ ऐसा हम लोग बनाए हैं कि x = -1 पे -1 है, x = -1 पे -1 है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे डिफाइन नहीं है, 3 पे इन्फिनिटी है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग x = -1 पे अगर हम लोग टाइप्स देखें कि ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, तो x = -1 पे देखिए डॉट बना हुआ है, तो मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि राइट से ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि राइट से अप्रोच करेंगे तो -1 आएगा, और -1 से ही स्टार्ट हो रहा है, डैट मीन्स ये अपना -1 पे कंटिन्यूअस है। अच्छा, 0 पे अगर हम लोग देखें तो 0 पे अगर हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, डैट मीन्स अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा -1, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट से अप्रोच करेंगे तो आएगा 0। तो यह लिमिट अलग अलग आ रहा है, तो ये कैसा हो गया? नॉन रिमूवेबल। लेकिन हाँ एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 पे फंक्शन डिफाइन है, 0 पे क्या आ रहा है? 0। तो ये किस में आ गया? ये आ गया अपना नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप। ठीक है, x = 0 पे क्या आ रहा है? नॉन रिमूवेबल। क्योंकि यहाँ पर नॉन रिमूवेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। नेक्स्ट अगर हम लोग x = 1 पे देखें तो x = 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 2 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर fa जो है वो 1 है। अब देखो पिछला x 0 पे क्या था? 0 पे अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा था, और 1 पे क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहा है। तो थर्ड में यहाँ पर तुम्हारा थर्ड जो हो जाएगा वो तुम्हारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, f(x) एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। और ये कैसा होगा? आइसोलेटेड टाइप। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब fa डिफाइन होगा तो उसको हम लोग कैसा बोलते हैं? आइसोलेटेड टाइप। अगर ये 1 पे 1 डिफाइन नहीं रहता तो ये हो जाता अपना मिसिंग पॉइंट। जैसे देखिए x = 2 पे, देखिए x = 2 पे लिमिट 0 आ रहा है, लेकिन 2 पे हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं किए हैं, तो इसलिए अपना हो गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और अगर 3 पे देखें तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा अपना नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। और जैसे अपना फंक्शन है f(x) = sin x/x एट x = 0। तो अगर हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे तो हम लोग ये तो लिमिट में पढ़ चुके हैं कि इसका लिमिट 1 होता है, लेकिन 0 पे हम लोग कुछ डिफाइन नहीं किए हैं, तो ये किसके अंदर आ गया? ये आ जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और वो फर्दर किस टाइप का है? मिसिंग पॉइंट, क्योंकि fa डिफाइन नहीं है। अगर fa डिफाइन हो जाता तो किसके अंदर आ जाता? आइसोलेटेड के अंदर।
एक और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा अपना लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच विच विल इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो इसका यहाँ पर लिमिट आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अपना आएगा 1। तो फिर से यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये कैसा हो गया, नॉन रिमूवेबल हो गया। और वो भी यहाँ पर जो भी लिमिट आ रहा है वो फाइनाइट आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बनेगा फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। थर्ड एग्जांपल है अपना एफ एक्स इक्वल टू 2^10x एट एक्स इक्वल टू π/2। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले π/2 पे, तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ π/2 माइनस एच विच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 2^10 π/2 माइनस एच। एंड 10 π/2 माइनस एच क्या होता है, कॉट एच। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हो जाएगा 2∞ डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ π/2 प्लस एच विच विल इक्वल टू 2^10 ऑफ π/2 प्लस एच। एंड tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा अपना माइनस कॉट एच। और यहाँ पर अगर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करेंगे तो अपना लिमिट आ जाएगा 0। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अपना जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, इन्फिनाइट टाइप में आ जाएगा, इन्फिनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है अपना एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन कॉस 2x माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3x। सिग्नम फंक्शन आपको ध्यान है, सिग्नम फंक्शन, अगर सिग्नम फंक्शन ध्यान नहीं होगा तो देखो मैं बता देता हूँ। सिग्नम फंक्शन कुछ इस प्रकार था, एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x upon x। तो देखिए, जब x पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव आएगा तो ये होगा -1, है ना। याद आ रहा है कुछ सिग्नम फंक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार से ही डिफाइन किए थे। तो यहाँ पर अभी x के जगह मेरा क्या है, x के जगह क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में x के जगह है cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3। अब देखिए cos 2x को हम लोग क्या करेंगे, cos 2x को लिख देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और इस फैक्टर को cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, 0 पे। तो इस फैक्टर को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो अपना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। मतलब जहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू 1 आएगा वहाँ पर ये 0 होगा। तो साइन एक्स का वैल्यू कब आएगा, π/2 या फिर 2n पाई का उसका मल्टीपल ले लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिग्नम पॉइंट जो है वो अपना क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये चीज़ जो है cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इस एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इधर तो 2 प्लस साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो 2 प्लस साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 माइनस साइन एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, तो इसलिए जब x 2n पाई प्लस π/2 नहीं होगा तब उसका आंसर क्या आएगा, 1। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन डिसकंटिन्यूटी।